नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश में आज से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अधिकतम योग्य लाभार्थियों का टीकाकरण करना है। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100 पात्र कर्मचारियों वाले सरकारी या निजी कर्मस्थलों में विशेष कैंप लगाकर वैक्सीन लगाने को भी मंजूरी मिल गई है। टीका उत्सव के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कई राज्य योग्य लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने 85 दिन में 10 करोड़ टीके लगाए हैं और वह दुनिया का सबसे तेज टीकाकरण अभियान चलाने वाला देश बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका को टीके की 10 करोड़ खुराक देने में 99 दिन लगे, जबकि चीन को इस कार्य में 102 दिन लग गए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 और आतंकवादी मारे गए हैं। इस मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। चित्रीग्राम कलन इलाके में सुरक्षा बलों ने छिपे 2 अन्य आतंकवादियों को भी मुठभेड़ में मार गिराया है। इससे पहले शनिवार को एक आतंकी मारा गया था। बता दें कि पिछले 3 दिनों के अंदर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ जारी सुरक्षा बलों के अभियान में 10 आतंकी मारे जा चुके हैं। पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग के शीर्ष संघर्ष वाले क्षेत्रों में सैनिकों के पीछे हटने के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता के दौरान ड्रैगन एक बार फिर से अपना रंग दिखा दिया है। चीन ने इन क्षेत्रों में पीछे हटने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बयान में कहा गया कि उन्होंने जमीनी स्तर पर संयुक्त रूप से स्थिरता बनाए रखने, किसी भी नई घटना को टालने और सीमा क्षेत्रों में संयुक्त रूप से स्थिरता बनाए रखने पर सहमति दी है। धारावाहिक सीरियल महाभारत में इंद्रदेव का किरदार निभा चुके पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार सतीश कौल ने कल देर शाम 10 अप्रैल को दुनिया को अलविदा कह दिया। सतीश कौल लंबे समय से बीमारी से जंग लड़ रहे थे। सतीश अपने अंतिम दिनों में आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे। इसी कारण वे अपना सही ढंग से इलाज नहीं करवा पाए। उनके निधन की खबर सुन के बी टाउन इंडस्ट्री में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी और वहीं उनके निधन पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सख्त पाबंदियों की घोषणा कर दी है। मेट्रो, डीटीसी और क्लस्टर बसें 50% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा शादी समारोह में 50 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं पर रोक लगा दी है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। देश में कोरोना के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 1.5 लाख के आंकड़े को भी पार कर गए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक प्रतिदिन मिलने वाले संक्रमितों की यह सर्वाधिक संख्या है। गोरखपुर जिले में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहले ही राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में रात्रि का कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान अब गोरखपुर में आज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच कर्फ्यू रहेगा। यह रविवार रात से शुरू होगा, 18 अप्रैल तक चलेगा। यूपी में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है तो पुरानी रंजिशें भी दोबारा से ताजा होने लगी हैं। इसी सिलसिले में वाराणसी में प्रधान पद के प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला वाराणसी के बड़ा गांव क्षेत्र के इंद्रपुर गांव का है, जहां के पूर्व प्रधान और इस बार फिर से पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे 45 वर्षीय विजेंद्र यादव उर्फ पप्पू की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली के शास्त्री पार्क स्थित फर्नीचर मार्केट में देर रात करीब 12:45 पर भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 32 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने से मार्केट में करीब 250 फर्नीचर और हार्डवेयर की दुकानें इसकी चपेट में आ गई और करोड़ों का नुकसान हो गया। इस घटना में 8 लोगों को बाहर निकाला गया। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग को कड़ी मुशक्कत भी करनी पड़ी। सुबह करीब 3 बजे आग पर काबू पा लिया गया। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।